हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की मूवी एक सुपर नेचुरल बोर्ड गेम पर बेस्ड है। ये 3 पार्ट की सीरीज है जिसका नाम है जुमांजी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है 1869 में, जहाँ 2 लड़के एक बॉक्स को जमीन में गाड़ रहे हैं। उसमें से ड्रम्स के बजने की आवाज आ रही है और वो दुआ करते हैं कि यह कभी किसी को ना मिले। अगला सीन 100 साल बाद का है, जहाँ एक एलन नाम का लड़का कुछ बच्चों से बचता हुआ एक फैक्ट्री में घुसता है। पता चलता है कि ये एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री है और इसके मालिक सैम पेरिश हैं, जो एलन के पिता हैं। फैक्ट्री का एक वर्कर कार्ल एलन को अपना एक एडवांस जूता दिखाता है। एलन, जिसका ध्यान अभी भी उन बच्चों पर है, जूते को एक मशीन पर रख देता है। अचानक मशीन चल पड़ती है और जूते की वजह से खराब हो जाती है। सैम इस वजह से कार्ल को नौकरी से निकाल देता है। एलन बाहर आता है, जहाँ वो बच्चे उसे मारकर उसकी साइकिल ले जाते हैं। तभी एलन को ड्रम्स बजने की आवाज आती है और वो पास ही चल रही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ एक दीवार में उसे वही बॉक्स दिखता है जो मूवी के शुरू में छुपाया गया था। उसमें उसे एक जुमांजी नाम की गेम मिलती है, जिसे वो घर ले आता है। आगे पता चलता है कि उसके पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं, जिससे एलन नाराज हो जाता है। वो घर छोड़ने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड सारा उसकी साइकिल वापस ले आती है। वो उसे उस गेम के बारे में बताता है और अपने साथ खेलने को कहता है। सारा मना करती है और गलती से डाइस को बोर्ड पर फेंकती है। तभी वो गेम चलने लगती है और गेम में एक मैसेज उन्हें रात को उड़ने वाले जीवों से सावधान रहने को कहता है। सारा एलन को गेम हटाने को कहती है, लेकिन उससे भी गलती से वो डाइस बोर्ड पर गिर जाता है। इस बार मैसेज बताता है कि उसे तब तक जंगल में वेट करना होगा जब तक कि अगला प्लेयर डाइस पर 5 या 8 ना ले आए। और देखते ही देखते एलन का शरीर उस गेम में समा जाता है। तभी सारा को मिले मैसेज के अनुसार वहाँ उस पर चमगादड़ हमला करते हैं। सारा ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे का सीन 26 साल बाद का है, जहाँ 2 बच्चे जूडी और पीटर अपनी आंटी के साथ उसी घर में रहने आते हैं। पता चलता है कि इनके माता पिता कुछ समय पहले ही स्की एक्सीडेंट में मारे गए थे। वहाँ एक आदमी उन्हें एलन के बारे में बताता है। लोग सोचते हैं कि उसके पिता सैम ने ही उसे मारकर इस घर में कहीं दफना दिया है। आगे उन दोनों को वही ड्रम्स बजने की आवाज आती है और वो लोग आवाज का पीछा करते हुए स्टोर में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें जुमांजी गेम दिखती है और वो लोग उसे ट्राई करने की सोचते हैं। जूडी डाइस फेंकती है और तभी वहाँ कुछ बड़े बड़े मच्छर हमला करते हैं। वो किसी तरह उन्हें भगाते हैं और पीटर अपनी चाल चलता है। गेम बताती है कि कुछ बंदर उनका रास्ता रोकने वाले हैं और तभी उन्हें नीचे से चीजों के टूटने की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं कि वहाँ काफी सारे बंदर तबाही मचा रहे हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि गेम ही यह सब कुछ करवा रही है। उन्हें पता चलता है कि गेम को हर हालत में पूरा करना होगा, जिससे सारी चीजें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। पीटर फिर से डाइस फेंकता है, जिसमें इस बार 5 नंबर आता है। तभी वहाँ एक भयानक शेर निकलकर दोनों पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुँचाए, एक जंगली आदमी वहाँ आकर उस शेर को एक कमरे में बंद कर देता है। पता चलता है कि ये आदमी एलन पेरिश ही है, जो 26 सालों से उस गेम में फंसा हुआ था। वो अपने माता पिता को ढूंढता है, लेकिन पीटर और जूडी उसे बताते हैं कि कैसे वो काफी सालों से गायब था। वो बाहर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात कार्ल से होती है, जो अब एक पुलिस वाला बन चुका है। तभी वहाँ गेम से निकले कुछ बंदर कार्ल की पुलिस कार चुरा लेते हैं और एलन भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने फैक्ट्री में आता है। वहाँ एक बेघर आदमी उसे बताता है कि कैसे अपने बेटे को ढूंढने में सैम और उसकी वाइफ ने अपना सारा पैसा और वक्त लगा दिया, लेकिन उसे ढूंढने से पहले ही वो दोनों मारे गए। आगे वो देखते हैं कि गेम से निकलकर मच्छर और दूसरे जानवर शहर में उत्पात मचा रहे हैं और वो किसी तरह बचकर वापस अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों एलन से गेम को फिनिश करने में मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना करता है और बताता है कि वहाँ ऐसी भयानक चीजें हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं देखी होंगी। वो लोग उसे डरपोक बोलते हैं और आखिर में वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। गेम शुरू करने पर उन्हें पता चलता है कि अगली बारी सारा की है और वो लोग उसके बिना गेम खत्म नहीं कर सकते। वो लोग उसके पुराने एड्रेस पर जाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। वो उसे लेकर घर आते हैं, जहाँ सारा वो गेम दोबारा खेलने से मना करती है, लेकिन एलन चालाकी से उससे वो डाइस बोर्ड पर गिरवा देता है। डाइस गिरते ही पूरे घर में जगह जगह बेल निकलनी शुरू हो जाती है। तभी एक बेल पीटर को पकड़कर एक आदमखोर फूल की ओर खींचने लगती है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। आगे एलन की चाल से वहाँ एक हंटर आता है जो एलन को मारना चाहता है। एलन किसी तरह उससे बचता हुआ बाहर भागता है, जहाँ वो हंटर कार्ल पर भी हमला करता है। उसे बेवकूफ बनाकर एलन वापस घर में आ जाता है, लेकिन उसकी और सारा
की बहस होने लगती है। आगे जूडी अपनी चाल चलती है जिससे वहाँ जानवरों का एक सैलाब सा आ जाता है। वहाँ काफी सारे जानवर गेम से निकलकर शहर में चले जाते हैं और उनमें से एक पेलिकन उस गेम को उठाकर ले जाता है। वहाँ वो गेम नदी में गिर जाती है लेकिन पीटर उसे निकाल लेता है। वापस आते वक्त कार्ल एलन को अरेस्ट कर लेता है और एलन भी हंटर से बचने के लिए उसके साथ चला जाता है। इधर पीटर गेम को जल्दी से खत्म करने के लिए चीटिंग करने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो एक बंदर में बदलना शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गेम से निकले जानवर शहर में तबाही मचा रहे हैं और पीटर उनके बीच फंस जाता है। हंटर इसका फायदा उठाकर वो गेम हथिया लेता है। सारा उन दोनों बच्चों को लेकर उसका पीछा करती है जहाँ एक स्टोर में वो हंटर से लड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी मुश्किलों के बाद हंटर उन लोगों को पकड़ लेता है। इधर एलन कार्ल को अपने बारे में सच बताता है और तभी उन्हें रेडियो में स्टोर में हुई घटना का पता चलता है। वो दोनों उन्हें बचाने स्टोर की तरफ जाते हैं जहाँ एलन हंटर को गाड़ी से टक्कर मारता है। वो गेम लेकर वापस घर आते हैं ताकि गेम को खत्म कर सके। जूडी और पीटर की आंटी नोरा रास्ते में उन जानवरों को देखती है। तभी कार्ल वहाँ उसकी मदद को आता है। वहाँ गेम से निकली एक बेल उसकी गाड़ी को लेकर जंगल में चली जाती है और वो दोनों पैदल ही घर की तरफ जाते हैं। इधर सारा अपनी चाल चलती है जिससे घर में बहुत तेज तूफान और बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ काफी पानी भर जाता है और एक मगरमच्छ उन पर हमला करता है। एलन यहाँ पीटर और सारा को उस मगरमच्छ से बचाता है और पता चलता है कि एलन और सारा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कार्ल और नोरा घर आते हैं जहाँ दरवाजा खोलने से वहाँ एक बाढ़ आ जाती है और वो दोनों उसमें बह जाते हैं। एलन जल्दी से अपनी चाल चलता है लेकिन इस बार वहाँ फर्श एक दलदल में बदल जाता है। एलन उसमें धंसने लगता है और सारा और पीटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जूडी अगली चाल चलती है जिससे फर्श दोबारा सख्त हो जाता है लेकिन एलन और सारा उसमें फंस जाते हैं। आगे पीटर की चाल से वहाँ काफी सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। नोरा भी घर आती है और वहाँ कमरे में बंद उस शेर को देखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए पीटर उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देता है। सारा जिसके हाथ फर्श में धंसे हुए थे मुंह से डाइस फेंकती है और तभी वहाँ एक भूकंप आना शुरू हो जाता है। इस भूकंप से धरती फटने लगती है और वो घर दो भागों में बट जाता है। इससे आजाद हुआ एलन अपनी चाल चलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हंटर आ जाता है। एलन चालाकी से अपनी डाइस बोर्ड पर फेंकता है और उसका प्यादा गेम जीत जाता है। हंटर उस पर गोली चलाता है और तभी सारा उसे बचाने बीच में आ जाती है। इससे पहले कि गोली उन्हें छू पाए वहाँ गेम से आई सारी चीजें वापस गेम में जाने लगती हैं। पहले हंटर और फिर एक एक करके सारे जानवर वापस उसी में समा जाते हैं। अगला सीन दोबारा 1969 का है जहाँ एलन और सारा उसी टाइम में आ जाते हैं जब उन्होंने गेम शुरू की थी। तभी सैम वहाँ आता है और एलन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। एलन भी उसे बताता है कि फैक्ट्री में मशीन उसी की वजह से खराब हुई थी और उसे कार्ल को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। सारा और एलन जूडी और पीटर को याद करते हैं पर समझ जाते हैं कि वो अभी फ्यूचर में है। वो दोनों इस गेम को ईंटों से बांधकर उसे एक नदी में फेंक देते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि सारा और एलन बड़े हो चुके हैं और उनकी शादी हो चुकी है। वहाँ वो जूडी और पीटर के पेरेंट्स को एक पार्टी में बुलाते हैं। एलन उनके पिता को अपनी जूतों की फैक्ट्री में नौकरी देता है जिससे वो अपनी स्कीइंग ट्रिप पर नहीं जाते और उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता। वो वहाँ पीटर और जूडी से भी मिलते हैं जो उन्हें अभी तक नहीं जानते। तो यहाँ पता चलता है कि एलन जो पहले ही गेम के थ्रू 26 साल फ्यूचर में जा चुका था, उसने फ्यूचर को चेंज करके न सिर्फ पीटर और जूडी के पेरेंट्स को मरने से बचा लिया बल्कि उन दोनों को गेम से भी दूर रखा। एंड सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बीच पर घूम रही हैं और तभी उन्हें वहाँ पड़ी जुमांजी गेम दिखती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।